नमस्ते प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नई वीडियो की सूचनाएं मिलेंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। क्या आप नए रोमांच के लिए तैयार हैं? आज आपके लिए कुछ खास है। भारत का प्रतिभा मेला। प्रतिभाएं मुख्य रूप से हमारे राज्य से आई हैं और दिन के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतियोगिता होगी, नृत्य और गायन। चलो देखते हैं यहाँ हमें क्या दिखाया जाएगा। अगर मौका मिला तो हम खुशी खुशी कलाकारों, मूर्तिकारों और डिजाइनरों से बात करेंगे। देखिए, यहाँ हमसे पहले ही पहुँच गए हैं। एक कारीगर का इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्या प्यारे मोमबत्ती धारक हैं? मैंने यहाँ थोड़ा सुना कि उसने अपने बारे में क्या बताया। वह कहती है कि उसने अभी इस काम को शुरू किया है, इसलिए इसकी कीमत अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पर हस्त निर्मित मूल काम महंगा शौक होता है। लेकिन भारत में लोग हस्त निर्मित काम को कितना पसंद करते हैं, आप इसे किसी भी शिल्प में देख सकते हैं। कपड़ों पर कढ़ाई से लेकर कपड़े धोने तक। जैसा कि खुद भारतीय कहते हैं, हाथों से बनी चीजों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता और आमतौर पर ऐसी चीजें अद्वितीय होती हैं। तो यहाँ समृद्ध दुपट्टों और शेरफ वाले कपड़े हैं। हाँ, बहुत सुंदर शाल उसकी खासियत बन जाती है। आप जानते हैं हाँ कि सिर्फ 5 साल पहले दुपट्टा के बिना बाहर जाना बहुत असभ्य माना जाता था। और यहाँ कंगन है। मेरे पास एक शानदार कंगन था जो मुझे बहुत पसंद था, जिसे मैंने एक यात्रा के दौरान खो दिया, लगता है दिल्ली में। वह बहुत महंगा नहीं था, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करती थी और अब मैं पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसा ही खोजने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सब कुछ वैसा नहीं है। लगता है मुझे उस शहर में जाना पड़ेगा जहाँ मैंने उसे खरीदा था। मुझे उम्मीद है कि वहाँ उनके पास अभी भी ऐसे कंगन हैं। ये शहर जहाँ हम पहले रहते थे। वैसे शायद अगले महीने हम आयुष के माता पिता से मिलने जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ 6 महीने से ज्यादा समय से नहीं गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने कंगन के साथ होंगी। तो क्लासिक कपड़ों से हमें अब कोई आश्चर्य नहीं होता। हालांकि कुछ रंग मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने देखा है कि अच्छे गहरे बैंगनी रंग के कपड़े ही कहीं ही मिलते हैं, तो मैं धीरे धीरे उसी रंग का परफेक्ट कपड़ा ढूंढ रही हूँ, या कम से कम बस एक बैंगनी ट्यूनिक अगर सूट नहीं। पूछिए क्यों? नहीं जानती, लेकिन इच्छा हो रही है। और वैसे दुपट्टों के बारे में आपको ये नहीं पता कि मैंने भारत में पहले साल में उनसे कितनी लड़ाई की। मुझे समझ में नहीं आता था कि उसे हर जगह लेकर क्यों चलना है, खासकर जब वह बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं हमेशा उस पर पैर रखती थी, किसी न किसी चीज से उलझ जाती थी। कहीं ना कहीं वह हमेशा मुझसे खिसक जाता था। सामान्य तौर पर यह वास्तव में मेरी नसों पर हावी हो गया, और जब मुझे बाहर जाने से पहले याद दिलाया जाता था तो मैं दुपट्टा पहनना भूल जाती थी। अरे, ये मोमबत्तियां मुझे कितनी हैरान कर गईं। वे सब कितने प्यारे हैं। मुझे ये कैक्टस और भारतीय मिठाइयाँ बहुत पसंद आईं। बर्फी और देखिए अलग अलग लाडू। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो वे असली लगते हैं। और झुमके, ये भी मेरी एक कमजोरी है। देखिए ये कितने बड़े हैं, ये कितने भारी हैं। तो इस खूबसूरत साड़ी के साथ ये शानदार लगेगा। सच में मेरे कान ऐसा नहीं सहन कर पाएंगे। कितना अफसोस। ऐसी खूबसूरती पहनना सीखना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको ऐसे भारी झुमके पसंद हैं? क्या आप इसे पहन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए शादीशुदा महिला के हाथों में ब्रेसलेट के बिना देखना बहुत अजीब होता है। मेरे पास एक ब्रेसलेट था और वो मैं खो बैठी। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे पास कई अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादातर वे घर पर सजावट के लिए लटके रहते हैं। ओ, और ये लड़की, उसके काम अब मेरे पसंदीदा हैं। ये मत सोचिए, ये सिर्फ घोड़ों की वजह से नहीं है। वह खुद मसूरी शहर से है। याद है पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। ये पहाड़ों में है, वे वहीं से हैं। और एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जोड़ लिया। उसके पास अभी कोई ऑफलाइन बिक्री का स्थान नहीं है, लेकिन शायद हमारे डिजिटल रूप में इसकी जरूरत नहीं है। कई चीजें ऑनलाइन काफी अच्छी तरह बिकती हैं। उसने बताया कि उसने ये घोड़े और हाथी की मूर्तियां कैसे बनाई। ये उसका प्रयोगात्मक अनुभव है। अगर लोगों को ये पसंद आएगा तो वो जारी रखेगी। मेरे लिए पहले ही प्रतिक्रिया आई है। मैं खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैंने उसके पास उल्लुओं को देखा और हैरान हुई कि भारत में उल्लू लोकप्रिय हो रहे हैं। बात यह है कि भारत में उल्लू के साथ गाली दी जा सकती है। अगर कोई कहे कि तुम उल्लू हो तो उनका मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। तो भारत में उल्लू या बर्फीला उल्लू कभी भी बुद्धिमानी से नहीं जुड़ा है, जैसे कि हमारे यहाँ रूस में। और उसके पास कश्मीर के दिलचस्प कपड़ों की एक दुकान थी।
कश्मीर शायद भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये उसी हिमालय में है। पहाड़ों में जैसे कि आमतौर पर ठंडे मौसम होते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे कोट सामान्य हैं और कढ़ाई पारंपरिक बन गई। कश्मीर में लोग बालाखोनिस्टा प्रकार के कपड़े पसंद करते हैं और अपने परिधानों के लिए अक्सर मखमल का इस्तेमाल करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि भारत के हर राज्य की अपनी पारंपरिक कपड़े, अपने रंग और अपने कपड़ों की पसंद होती है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जब मैं इस कपड़े को देखता हूँ तो मैं तुरंत कश्मीर की कल्पना करता हूँ। मैं ऊंचे पहाड़ देखता हूँ जो बर्फ से ढके हुए हैं, क्रिस्टल की तरह साफ झीलें और खिलते हुए सेब के बाग। ऐसा लगता है कि इस कोट के हर एक कविता में उस अद्भुत प्रकृति का एक टुकड़ा छिपा हुआ है। और जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा क्या हैरान करता है? हालांकि कश्मीर भारत में है, लेकिन वहाँ का मौसम हमारे रूसी मौसम के बहुत समान है। वही ठंडी सर्दियाँ, वही गर्म कपड़ों के प्रति प्यार। ये एक बार फिर साबित करता है कि फैशन केवल ट्रेंड्स के बारे में नहीं है, ये किसी भी मौसम में आरामदायक और सुखद महसूस करने के बारे में है। और कश्मीर में अद्भुत टोपी और स्कार्फ भी बनते हैं। उन्हें भी पारंपरिक कढ़ाई से सजाया जाता है। सोचिए आप ऐसे सेट में कैसे दिखेंगे? गर्म कोट, मुलायम स्कार्फ और बेशक अद्भुत बड़े जूते। कश्मीर में बनाई गई हर चीज़ प्यार और देखभाल से भरी होती है। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये असली कला का एक टुकड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इस संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिला है। जब आप कश्मीर के कपड़े चुनते हैं तो आप सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदते, आप इस अद्भुत जगह की एक टुकड़ा इतिहास और संस्कृति को पाते हैं। तो अगर आप खुद को असली कश्मीर की राजकुमारी या राजकुमार की तरह महसूस करना चाहते हैं तो ऐसे उत्पादों पर ज़रूर ध्यान दें। जैसा कि मैंने पहले कहा, कश्मीरी कपड़ों की एक और खासियत है इसका ढीला आकार। वहाँ स्थानीय लोग, पुरुष और महिलाएं, चौड़ी पैंट और लंबी चौड़ी शर्ट पहनते हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं है, यह व्यावहारिकता है। कश्मीर के ठंडे मौसम में ढीले कपड़े गर्मी को बेहतर तरीके से बनाए रखने में मदद करते हैं और आप कई परतों में कपड़े पहन सकते हैं। और ये लोग सूट के लिए कपड़ा बेचते हैं। उनकी आमतौर पर पहले से ही गले और नीचे की डिज़ाइन होती है। वैसे उनके पास अपना दर्जी भी है, इसलिए यहाँ तुरंत कपड़े भी सिलवाए जा सकते हैं। हम हैरान थे कि उनका बुटीक और दर्जी हमारे इलाके में है और हम कभी भी इसे नहीं देख पाए। लड़के ने तो ये भी कहा कि उसने हमारा ब्लॉग देखा। मैंने इस भविष्य के रेशमी सूट पर ध्यान दिया जो इन मोतियों से बना है, जो दुपट्टे और कपड़े के नीचे हैं। असामान्य और फिर से ये हस्तशिल्प है। भारत में सही कपड़ा और कपड़े चुनना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ इस राज्य में मैं इसे इतना महसूस नहीं करती। और आगरा के पास बिताए 7 सालों ने मुझे केवल कुछ खास टी शर्ट खरीदना सिखाया ताकि वे जितनी संभव हो उतनी पतली और प्राकृतिक हो। अब हमारे पास स्मार्ट वॉच सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे उन दिनों की बहुत याद आती है जब मैं कई अलग अलग घड़ियाँ रख सकती थी और मूड के हिसाब से पहन सकती थी। मुझे याद आती है, लेकिन तुम मुझे स्मार्ट वॉच उतारने के लिए कभी नहीं कह सकते। इसलिए मैंने सुंदरता का आनंद लिया और आगे बढ़ गई। भारत अपनी कीमतों से बहुत लाड प्यार करता है। जब गहने इतने खूबसूरत हों और सिर्फ 30 रुपए में मिलें तो आप हर घंटे उन्हें बदल सकते हैं। मुझे खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। सब कुछ इतना रंगीन, इतना खूबसूरत है। मैं बस खुद से यही कहती रही कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पहनूंगी और फिर इसे पहनने में आलस्य होगा तो वे मेरी न पहनी गई कलेक्शन को भर देंगे। तो मैं वहाँ से सिर्फ एक जोड़ी बालियों के साथ ही चली गई। मुझे लगता है कि अपने आप को संभालना एक उच्च कला है। हाँ, ये मेरी नई प्रतिभा है। और यहाँ मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि साड़ी के लिए कितने ओपन टॉप्स हैं। महिलाओं ने मेरा हैरान चेहरा देखकर हंसते हुए कहा कि यह सब साड़ी से ढक जाएगा, तो कुछ भी अश्लील नहीं है। तो नहीं पता, रंग रूप बेशक मेरे हिसाब से कोई खास नहीं, लेकिन ये दूसरा बहुत हल्का है। अगर टॉप चुनना है तो केवल ऐसी फैब्रिक से। सच में वे बेहद महंगे हैं, शायद सुपर फैशनेबल कट्स और स्ट्रैप्स की वजह से। लड़कियों, बताओ किसके पास साड़ी है? अगर है तो किस रंग की? भारत में न केवल कपड़ों में बल्कि घर के इंटीरियर्स में भी चमकीले रंगों को पसंद किया जाता है। चमकीले बिस्तर की चादरें या ऐसे सोफे के तकिए बहुत ही भारतीय हैं। और लोग तकियों पर चिड़ियों, तितलियों और फूलों को कढ़ाई करना भी बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। टेबल पर डिश के लिए स्टैंड भी बहुत दिलचस्प हैं। बीजों से बनी ये काम बहुत मुश्किल है। ये बड़े भारी हैं। अरे यहाँ मुझे सच में सब कुछ चाहिए। मुझे एनिमलिस्टिक गहने बहुत पसंद हैं। उनके पास घोड़े तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास खरगोश, पेंगुइन, जगुआर,
लिफ्ट सुनी, यहाँ तक कि बिना पक्षियों के और भी बहुत कुछ है। क्या यह सुंदरता नहीं है? वे हमारे शहर में हैं और आप उनसे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ सुंदर बना सकते हैं। मैंने उनके सोशल मीडिया पेज को भी जोड़ दिया है। मैं उनके शिल्पों पर नज़र रखूँगी। मुझे ये महिला बहुत पसंद आई। वह बहुत ही सुखद और खूबसूरत है। सब कुछ दिखाएगी, बताएगी। हम ज़रूर उसकी कार्यशाला में जाएंगे। ओह देखो, ये अंगूठियाँ हैं, मुख्य रूप से सेट्स। यहाँ महिलाएं महत्वपूर्ण अवसरों पर 2-3 अंगुलियों में ऐसे स्लीट रिंग्स पहनना पसंद करती हैं। और ये सिवियाँ अनोखे हैं, लेकिन बहुत ही भारतीय हैं, बिल्कुल किसी राजा और राजकुमारी की फिल्म से। सब कुछ बहुत ही अनोखा लग रहा है। ऐसी खूबसूरती में कैसे न प्यार किया जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा है? मैं सच में नहीं जानती कि रूस में खुद को कैसे सजाया जाए। वहाँ अभी क्या फैशनेबल है। बैग में मुझे ये हाथी बहुत पसंद आया। गुणवत्ता शानदार है, लेकिन बाकी जाहिर है अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी अनोखा नहीं है। बस अच्छे उपयोगी बैग हैं, बिना रचनात्मकता के कह सकते हैं। हालांकि रचनात्मकता ये तो हर किसी की अपनी होती है। और यहाँ इस छोटी प्यारी महिला के पास मेरी नज़र एक जोड़ी बालियों पर रुक गई। ये मुझे हकलोमा की पेंटिंग की बहुत याद दिला रहे हैं। महिला कहती है हाथ से रंगाई। शायद सच में रूसी हकलोमा ने उन्हें प्रेरित किया। दिलचस्प संयोजन। और ये लड़की अपने हाथों से अलग अलग चीज़ें बनाती है। वो ऑन ऑर्डर शॉपर्स बनाती है। आप कोई भी लिखावट या लोगो बना सकते हैं। और ऐसी कार या मोटरसाइकिल के लिए स्टिकर भी अपने पसंद के अनुसार या मांग पर ऑर्डर किए जा सकते हैं। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरी प्रदर्शनी और मंच को अंदर ले जाना पड़ा। बिल्कुल डांस नंबर की तैयारी हो रही थी और तभी ये सरप्राइज़ आ गया। लेकिन कोई ज़्यादा परेशान नहीं हुआ और नई मंच के लिए तैयार होने लगा। सबके पास कितने सुंदर कपड़े थे देखो। और संगीत इतना उत्साहवर्धक है विभिन्न भारतीय फिल्मों से। दुर्भाग्यवश जिस मूल संगीत पर वे नाच रहे थे उसे कॉपीराइट के कारण बंद करना पड़ा। क्या करें, ये नियम है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी नृत्य की ऊर्जा इससे। ये साफ है कि वे बड़े मंच के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन बारिश ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। फिर भी सबने बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरती से नाचा। मुझे सच में नहीं पता कि किसने कौन सा स्थान हासिल किया, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प था। वैसे जो कई नृत्य किए गए वे भारत के लोक नृत्य हैं। और हालांकि वे गुजरात राज्य से हैं, लेकिन वे न केवल पूरे भारत में बल्कि इसके बाहर भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड में इन लोक नृत्यों के लिए नियमित रूप से प्रतियोगिताएं होती हैं। अद्भुत है, लेकिन भारत में कहीं और की तरह इतनी सारी अलग अलग लोक या शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। ये सच में एक नाचने वाला लोक है। मुझे पता है कि मेरी कुछ लड़कियाँ जो हिंदी सीख रही हैं अब इन नृत्यों में से कुछ सीख रही हैं ताकि वे भारत के प्रतिनिधियों का स्वागत कर सकें। मुझे लगता है भारतीय लोग इन नृत्यों को देखकर बहुत खुश होंगे। लड़कियों, आपके प्रदर्शन में शुभकामनाएं, न केवल नृत्य के लिए बल्कि कविताओं के लिए भी।